एक दिन एक साधारण बुजुर्ग व्यक्ति अपनी कुतिया को घुमाकर घर लौटता है, लेकिन घर आते ही उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। अचानक उसे महसूस होता है कि उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। जैसे ही वह अपनी उंगली दबाता है, उसकी उंगली खुल जाती है और उसके अंदर एक अजीब सी मशीन दिखाई देती है। अगले ही पल उसका पूरा हाथ एक शक्तिशाली तोप में बदल जाता है और जोरदार धमाका हो जाता है। घबराया हुआ बुजुर्ग तुरंत आईने के सामने जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपना सिर छूता है, उसका सिर भी मशीन की तरह खुल जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि वह इंसान नहीं बल्कि एक मशीन बन चुका है। उधर एक हाई स्कूल का छात्र शिशिगामी भी उसी तरह की शक्तियां हासिल कर चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि जहां बुजुर्ग अपनी ताकत से लोगों की मदद करना चाहता था, वहीं शिशिगामी अपनी नई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा। वह अपनी उंगली से गोली चलाकर किसी को भी पल भर में मार सकता था। उसने अपनी मशीन जैसी ताकत से कारें चालू कर दी, बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर लिए और अपनी असली पहचान अपने दोस्त को दिखा दी। दरअसल एक दिन बुजुर्ग और शिशिगामी दोनों पर गलती से एक एलियन यान गिर गया था। उन्हें बचाने के लिए एलियंस ने उनके पूरे शरीर को अत्याधुनिक मशीन में बदल दिया। शिशिगामी ने सबसे पहले अपने दोस्त अजुमा की मदद करने का फैसला किया, जिसे स्कूल के गुंडे रोज परेशान करते थे। इस बार उसने गुंडे का हाथ इतनी जोर से दबाया कि वह दर्द से चीख उठा। वह उसे मारने ही वाला था, लेकिन अजुमा ने समय रहते उसे रोक लिया। दूसरी ओर बुजुर्ग को अपनी एक और शक्ति का पता चला। सड़क पर उसे एक घायल पक्षी मिला। जैसे ही उसने उसे हाथ में उठाया, उसके शरीर ने खुद ब खुद पक्षी का स्कैन किया और कुछ ही सेकंड में वह पक्षी फिर से जिंदा हो गया। अब उसे समझ आ गया कि वह किसी भी मरते हुए इंसान या जानवर की जान बचा सकता है। लेकिन जहां एक तरफ बुजुर्ग लोगों की जिंदगी बचा रहा था, वहीं दूसरी तरफ शिशिगामी के अंदर का अंधेरा हर दिन बढ़ता जा रहा था। उधर बूढ़ा आदमी अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने में लगा था, जबकि दूसरी तरफ शिशिगामी हर दिन और भी खतरनाक बनता जा रहा था। एक रात वह अपने पिता के घर पैसे लेने गया। वहां उसने देखा कि उसके पिता अपने नए परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, जबकि उसकी माँ आज भी मेहनत करके घर चला रही थी। गुस्से में उसने अपने पिता पर हमला करने का सोचा, लेकिन छोटे भाई बहनों को देखकर खुद को रोक लिया। लेकिन उसके अंदर का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। घर लौटते समय उसे एक और खुशहाल परिवार दिखाई दिया। ईर्ष्या और नफरत में अंधा होकर वह उनके घर में घुस गया और अपनी मशीन जैसी ताकत से पूरे परिवार की हत्या कर दी। उसी समय बूढ़े आदमी ने अपनी सुपर सुनने की शक्ति से मदद की पुकार सुनी और तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने मासूम लोगों की लाशें देखी और समझ गया कि कोई उसकी ही तरह शक्तिशाली इंसान इस सबके पीछे है। कुछ ही दिनों में यह घटना पूरे देश में फैल गई। शिशिगामी ने अपनी शक्तियों से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके अपने दोस्त को देना चाहा, लेकिन दोस्त को जब उसकी सच्चाई पता चली तो उसने हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लिया। अब शिशिगामी पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। जल्द ही पुलिस भी उसके पीछे पड़ गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कई पुलिस वालों पर हमला किया और अपनी उड़ने की ताकत से वहां से भाग निकला।